मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी, विराट के साथ मेरा रिश्ता भी अधूरा रह जाएगा। नहीं, ना 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 ना। काय करूं मैं क्या करूं जिससे पता लिखा तुम्हारी जिंदगी की ये जो तकलीफ है, तकलीफ के बादल दूर हो जाए और तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के तारे चमचमाए। मैं क्या करूं उसके लिए, सोचो। अच्छा हुआ वक्त पर आ गए, वरना ना जाने क्या हो जाता। ठीक कह रही हो तुम। जब करिश्मा को पहली बार देखा तो चौंक गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब करिश्मा को होश आ जाएगा तभी पता चलेगा कि ये सब हुआ कैसे। सही, करिश्मा को होश आ रहा है। आराम से। अब कैसा महसूस कर रही हो? पहले से बेहतर लग रहा है? दर्द कम है? करिश्मा, मैं जानती हूँ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। अगर हम थोड़ा और जल्दी आ जाते तो। वी आर सॉरी। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। आप माफी क्यों मांग रही है? गलती तो मुझसे हुई है, वो भी बहुत बड़ी। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। करिश्मा, गलती तो सबसे होती है ना? देखो, इंसान है, इंसान से तो गलती होगी ही। और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आप जिस तकलीफ से गुजर रही हो मैं भी उससे गुजरी हूँ। इस दर्द को, इस तकलीफ को महसूस कर सकती हूँ। आप मेरी बात का विश्वास कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस हिम्मत रखनी है। देखो, इंसान अपने किए को बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसे सुधार तो सकता है। मुझे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी और मैंने क्या सोच के इतना बड़ा गलत कदम उठा लिया। ये सब हुआ कैसे? मैं जानती हूँ आपके मन में सबसे पहले यही सवाल उठ रहा होगा कि ये बच्चा किसका है, लेकिन आप कुछ गलत सोचो उससे पहले ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये बच्चा मोहित का है। क्योंकि मैंने आज तक सिर्फ मोहित से ही प्यार किया और अभी भी करती हूँ। ये अफेयर, बाहर किसी और के साथ रिश्ता बनाना, ये सब मेरी बेवकूफी थी। मैं बस कुछ भी करके मोहित का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझे वक्त दे, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ बातें करे, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मुझे अपनी जिंदगी माने। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती थी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पहले वो आपके पीछे सही वही नहीं करके घूमता रहता था, और जब आप चली गई उसके बाद उसने पत्र लिखा भाभी के साथ बिजनेस ज्वाइन किया। फिर वो उन्हीं की सुनने लगा, उन्हीं की तारीफें करने लगा। जो वो बोलती वो पत्थर की लकीर हो जाता उसके लिए। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है जब मुझे उसकी जरूरत होती है और वो मेरे साथ नहीं होता है तो मुझे बुरा लगता है। जब मैं उसका साथ चाहती हूँ और वो किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है तो मुझे बुरा लगता है। फिर मैंने भी सोच लिया कि अब मैं उसे बुरा फील करवाऊंगी, उसे जलन हो, इसीलिए मैंने बाहर एक नया रिश्ता बनाया। लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि इस जलन की आग में एक दिन मेरा खुद का घर जलकर राख हो जाएगा। पर करिश्मा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया।
ये सब हुआ कैसे? मैंने घर ये सोच के छोड़ा था कि अब मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन फिर मुझे मोहित की और याद आने लगी। और आज क्या हुआ? तुम तो अपना ससुराल छोड़ के आई हो ना, और अपने पति से भी दूर हो गई हो, तो मेरे करीब आने में क्या प्रॉब्लम है? देखो विक्रांत, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये सच है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। अपने पति के अलावा किसी और से प्यार करने का मैं सोच भी नहीं सकती, और इस बात का एहसास मुझे घर छोड़ने के बाद हुआ। अब तो अपना घर छोड़ दिया ना, और वैसे भी ये एहसास वहसास से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वो काकू भवानी शव्वान तुम्हें अपने घर में वापस आने देंगी? तुम्हारा वो पति मोहित तुम्हें अपने लाइफ में वापस अपना लेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए सब फालतू की बातें छोड़ो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं सिर्फ मोहित से प्यार करती हूँ, और मेरे पेट में उसका बच्चा है। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये मेरा और मोहित का बच्चा है। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या यार करिश्मा, बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं, बच्चा गिरा लेंगे। मैं हूं ना, तुम ना टेंशन एकदम मत लो, मैं सब कुछ संभालूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? ये मेरा बच्चा है, मेरा और मोहित का बच्चा। नहीं, मैं ये बच्चा कभी नहीं गिराऊंगी। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। जब देखो ड्रामा ड्रामा ड्रामा। जब यही सब ड्रामा करना था तो मेरे साथ प्यार करने का नाटक क्यों किया? मेरा इस्तेमाल करने के लिए क्या? मैं तेरे काम आया ना, अब तू मेरे काम आ। ट्रैफिक एक तरफा नहीं चलता, हाँ? समझना। और तभी उस आदमी ने तुम्हें ये चोट पहुंचाई? नहीं दादा, उसे तो मैंने तभी एक जोर का थप्पड़ मारा था। उसे गुस्सा आया था कि मैं उस पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे धमका दिया था कि भले ही मैंने अपना ससुराल छोड़ा हो, लेकिन मैं आज भी उस घर की बहू हूँ। मैंने उसे साफ साफ कह दिया था। अगर उसने मेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मेरे बस एक फोन करने की देर। मेरे दादा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। क्या हुआ उसके बाद? फिर वो डर के चला गया। वो तो चला गया, लेकिन उसकी हरकतों ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, और मैं ये सोचने लगी कि मैं मोहित को तो छोड़कर आ गई, लेकिन ये बच्चा जो मेरे पेट में, इसका क्या होगा? मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? अब तो मैं मोहित के पास वापस भी नहीं जा सकती, वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। और काकू तो मुझे घर में घुसने तक नहीं देगी। आई बाबा सब मुझसे नफरत कर रहे होंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और मेरा पैर मुड़ा और मैं गिर गई। वो तो अच्छा हुआ कि दरवाजा खुला था, और आप आ गए। मुझे माफ कर दो दादा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने खुद का बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। करिश्मा, वीनू, मत करो बेटा। मम्मा मेरी रूठी है, सुबह से देखो भूखी है, खाना मैं खिलाऊंगा, मम्मा को हंसाऊंगा। वीनू, बेटा मना किया ना, मत करो।
क्या कर रहे हो वीनू? मत करो प्लीज। वीनू मैंने कहा ना, बंद करो ये सब। अच्छा ठीक है बाबा, मन किया ना मैंने। अब आपको ये खाना खा खाओ। वीनू मैंने मना किया ना। तुम जाओ, जाके अपनी छोटी मम्मा को खिलाओ। मेरी परवाह करने की किसी को कोई जरूरत नहीं। मम्मा, याद है दशहरे वाले दिन जब मैं किसी को बिना बताए चला गया था और वहां पे मैं खो भी गया था अपने असली आई बाबा को ढूंढते ढूंढते। वो गंदी आंटी ने मुझे और सभी को किडनैप भी कर लिया था। आप तब कितना परेशान हो गए थे। आप उन गंदी आंटी के कार के सामने भी आ गए थे, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के। और मम्मा, जब मैं आपको मिला मैंने आपको हग भी किया था, और जब मैंने आपको हग किया तब मुझे समझ आया कि आप ही मेरी असली मम्मा हो। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मम्मा, जब आप परेशान होती हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आप सैड होती हो तो मैं भी सैड हो जाता हूँ। और मम्मा, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो फिर आप मेरी स्ट्रॉन्ग मम्मा कैसे बनोगी? अगर आप स्ट्रॉन्ग मम्मा नहीं बनोगी तो फिर आप बीमार हो जाओगी, और जब आप बीमार हो जाओगी तब आप हॉस्पिटल चले जाओगी। मम्मा, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो मैं बहुत डर जाता हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मम्मा, प्लीज मम्मा कुछ खा लो। आपके बिना मैं नहीं रह सकता मम्मा। तो फिर आपने क्या सोचा है? किस बारे में? सॉरी। करिश्मा के बारे में। हम करिश्मा को इस हालत में ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। उसके रहने का कहीं इंतजाम करना पड़ेगा ना। क्यों? वो मेरे साथ घर जाएगी ना? क्या? नहीं विराट, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, करिश्मा को इस हालत में जवान निवास नहीं जाना चाहिए। अभी अभी करिश्मा ने अपना बच्चा खोया है। वहां जाके सबके ताने सुनने की ताकत नहीं है उसमें। देखिए, वहां सबको जब पता चलेगा कि करिश्मा का गर्भपात हुआ है तो सब तरह तरह की बातें करेंगे। किसका बच्चा था, किसका खून है, सब कुछ न कुछ बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा। अपने पुराने अनुभवों से मैंने इतना तो सीख ही लिया है कि काकू किस तरह सोचती है। विराट, काकू ने आज तक सभी को अपनी पोती नहीं माना। आपको लगता है कि वो करिश्मा के बच्चे को अपना मानेगी? वो तो कह देंगी कि वो विक्रांत का बच्चा था। करिश्मा के चरित्र पर उंगली उठाने में वो एक बार भी नहीं सोचेंगी। सही है, मैं हूं ना, मोहित भी है, हम सबको समझाएंगे। विराट, मोहित भैया ऑलरेडी बहुत परेशान है, और मोहित भैया के मन में करिश्मा के लिए बहुत गुस्सा है। काकू इस गुस्से को नफरत में बदल देंगी। प्यार की डोर आपस में उलझ जाती है ना, उसे सुलझाया जा सकता है, लेकिन अगर डोर टूट जाए तो फिर उसे काट के बगैर जोड़ा नहीं जा सकता। और मैं नहीं चाहती कि मोहित भैया और करिश्मा के प्यार की ये डोर, उसके बीच में कोई गांठ पड़े। मान लीजिए कि घर वाले मान लेते हैं कि ये मोहित भैया और करिश्मा का बच्चा था, तो भी जो कुछ भी हुआ सब उसके लिए करिश्मा को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। जो लड़की ऑलरेडी पछतावे की आग में जल रही है, काकू उस पर अपनी कड़वी बातों का पेट्रोल छिड़केंगे। देखिए विराट, प्लीज समझिए, करिश्मा ने अपना बच्चा खोया है। इस वक्त उसे सबक की नहीं, सहानुभूति की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। हमारे परिवार की किस्मत ही बुरी है। आज अपने
अपना एक और सदस्य खो दिया हमने। ये महीने ही मनहूस है। परसों पहले इसी महीने में हमने हमारे वीनू को खो दिया था। आज से 2 दिन बाद वही मनहूस दिन है जिस दिन मैं वीनू को लेकर घर से गई थी। मैंने इस बार सोचा था कि वीनू मिल जाएगा तो इस बार उसके साथ उसका जन्मदिन मनाऊंगी, लेकिन पापा को तो कुछ और ही मंजूर है। पापा मेरे बेटे से मिलने की इच्छा शायद कभी पूरी नहीं करेंगे। इस बार भी उसका जन्मदिन नहीं, वीनू की पुण्यतिथि की पूजा ही करवानी पड़ेगी। उस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि आपने अडॉप्ट किया था। फरहान, क्या इस बार वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में आप मेरे साथ बैठेंगे? फरहान, आप ठीक है? हाँ, वो ग्लास हाथ से स्लिप हो गया था। ठीक है सब। विराट, आपने बताया नहीं, बोलिए ना। आप मेरे साथ वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में बैठेंगे? ये पूजा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मतलब? हमें हमारे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा तो करानी होगी ना। इतने साल के बाद ये पूजा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सही? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे इस पूजा में बैठने के लिए सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आई बाबा दोनों साथ में बैठते हैं इस पूजा में तो बच्चे की आत्मा को शांति मिलती है। और पिछले इतने दिनों से मैं वीनू को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और जब मुझे पता चला कि वो हमें कभी नहीं मिलेगा तो मुझे उतना ही दुख हुआ, उतनी तकलीफ हुई जितनी पहली बार हुई थी। आपकी आई को दुख में पाकर हमारे बेटे की आत्मा, उसको कितनी तकलीफ पहुंची होगी। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पूजा हो। बताइए ना, आप हमारे वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में मेरा साथ देंगे? नहीं सही। और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम ये पूजा मत करो। हमने हमारा बेटा खो दिया है। अब इस बात को हम हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। इसी में सबकी भलाई है, अच्छा रहेगा सबके लिए। प्लीज। विराट, विराट इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने हमारे बच्चे की पुण्यतिथि की बात नहीं की थी। मैं जानता हूं पापा, वीनू सही और मेरा बेटा है और मैं सही से वीनू के जिंदा होने का सच छुपाकर ठीक भी नहीं कर रहा हूं। पर पापा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब जाके तो इतनी मिन्नतों, इतने इंतजार के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है और सही चाहती है कि वो हमारे वीनू के पुण्यतिथि की पूजा करे। मैं कैसे उसका साथ दूं? अपने जिंदा बेटे की पुण्यतिथि कैसे मनाऊं मैं? पापा,
अब कोई अपशकुन मत होने देना। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे वीनू की सेहत बनी रहे, उसे मेरी उम्र लग जाए, हमेशा खुश रहे, हर दर्द, हर दुख, हर मुसीबत से हमेशा दूर रहे वो। बस यही आशीर्वाद देना मेरे बच्चे को, प्लीज पापा। बेटा एक आप ही हो जिसे मेरी चिंता है, वरना तो किसी को मेरी परवाह नहीं है। आज पापा तुमसे खूब खूब आभार। अब पत्रलेखा की जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर दीजिए। थैंक यू सही। मैंने आपके बारे में इतना गलत सोचा, इतना गलत बोला, लेकिन आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो सबसे पहले आप मेरी मदद के लिए आई। मैं जानती हूँ आपने मेरी मदद क्यों की, क्योंकि आप आज भी मुझे अपना परिवार मानती। थैंक यू सही, थैंक यू सो मच। करिश्मा, किसी की मदद करने के लिए उसका अपना होना जरूरी नहीं है, बस मन में इंसानियत होनी चाहिए। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि आप मेरा परिवार हो, नहीं हो आप। मैं अब अपने नाम के पीछे सवाल नहीं लगाती। मैंने आपकी मदद इसलिए करी क्योंकि मैं हर उस औरत की मदद करती जो आपके जैसे हालात में होती। करिश्मा, मेरा खुद मिसकैरेज हुआ है, तो मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि आप किस दर्द, किस तकलीफ से गुजर रही हो। एक औरत के पेट में पल रहा बच्चा खो जाता है ना, तो वो पल उसकी जिंदगी का सबसे तकलीफदेह पल हो जाता है। और मैंने तो अपने दोनों बच्चे खोए हैं, एक मिसकैरेज में और एक बस एक्सीडेंट। हमारा वीनू जिंदा है सही, वो जिंदा है। मिस्टर चौहान, आपका कॉल नहीं लग रहा, इसलिए मैसेज कर रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है मेरी बातों से डॉक्टर सुशी को शक हो गया है। मगर जैसा आपने कहा था, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उम्मीद है सब ठीक होगा। क्या छुपाने के लिए कहा था? नहीं नहीं, उन्होंने आपसे छुपाने को नहीं कहा था, पर क्या है ना, ये सारी बातें गोपनीय होती है, तो मैं बस वही बोल रही थी। ये पूजा की क्या जरूरत है? इतने साल के बाद ये पूजा नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा सही। क्या विराट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? कुछ ऐसा जो आनंदी जी को भी पता है, जो ये लोग मुझे बताना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ये लोग मुझसे क्यों कुछ छुपाएंगे? अब सच का पता कैसे लगाऊं? क्या सोच रही हो?
कुछ नहीं। मुझे कुछ भी करके पता लगाना ही होगा कि आनंदी जी और विराट मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मौसी, बाहर आइए। करिश्मा, कहाँ से रहे हो? वो बाद में बताते हैं, आप पहले अंदर तो लो। हाँ। ख्याल रखना। हाँ सही। थैंक यू। मेरे घर वाले तुमसे कितनी बदतमीजी से पेश आते हैं। तुम्हें तो यहां तक कह दिया गया है कि मेरे घर के मामलों से दूर रहा करो। फिर भी मेरे एक कॉल करने पर तुम करिश्मा की मदद करने आ गई। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा समझ में नहीं आ रहा है। सही, अगर आप वाकई ये बात दिल से कह रहे हैं तो फिर एक तरीका है। बोलो ना, जो तुम कहोगी वो करूंगा। वीनू की पुण्यतिथि की पूजा में मेरा साथ दीजिए। सही, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो दिन याद नहीं रखना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। चीजें भूल जाने से बदल तो नहीं जाएंगी ना। हम जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाए, कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो करवा ही सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा बर्ताव कर ही क्यों रहे हैं। आप उल्टा मुझे ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। गलत तो तुमने किया था ना। सही, घर छोड़कर चली गई थी, बीनू को अपने साथ लेकर चली गई थी। अब जो हो गया सो हो गया। सही, पुराने जख्मों को कुरेदोगी तो तकलीफें भी ताजा ही होंगी। इसलिए प्लीज ये पुण्यतिथि पूजा वगैरह सब रहने दो। विनती कर रहा हूं मैं तुमसे, प्लीज। मेरा मन कह रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। जगता, मुझे तुझसे मिलना है, कुछ अर्जेंट काम है। मिस्टर चौहान, आपको मेरा मैसेज मिला? हाँ, मुझे आपका मैसेज मिला। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे तो सब ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी, कहाँ जा रही हो? मैं बस अपने कपड़े लेने आई थी, ले लिए। तुम फोन पे बात करो। I'm sorry, पाखी। I'm really sorry, पाखी। देखो, मैं जानता हूँ तुमने जो भी देखा वो देख के किसी को भी बुरा लगेगा। प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत ना समझो। अगर दूसरों की कही सुनी बात पे भरोसा करके मैं तुम्हें गलत समझती ना, तब मैं गलत होती विराट। लेकिन खुद की आंखों से देखी हुई चीज पे भरोसा ना करके मैं सही कैसे हो जाऊंगी?
जब मैं बस में फंसी हुई थी ना, जब मैं वहां मर रही थी, तब भी तुम सही को सांसें दे रहे थे। और अब जब मुझसे मेरी कोख छीन ली गई है, मुझसे मां बनने का हक छीन लिया गया है, तब भी तुम सही के गले लग रहे हो विराट। उससे लिपट कर रो रहे हो तुम। वैसे तो हमारे बीच नाम के रिश्ते के सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन अगर कहीं कुछ रहा भी होगा ना, अब वो भी नहीं रहा। ऐसा तो मत कहो पाखी, प्लीज। मेरे ऐसा ना कहने से सच बदलने तो नहीं वाला ना विराट। कम से कम एक दोस्ती थी हमारे बीच। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती थी ना, तो सबसे पहले तुम मुझे बताया करते थे। याद है ना, अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे तुम मुझे। बस एक वही रिश्ता था विराट, जिसमें सही का कुछ लेना देना नहीं था, और तुमने वो रिश्ता भी तोड़ दिया। अब तुमने वो हक भी छीन लिया मुझसे। नहीं, अब तुम अपने गम सिर्फ सही के साथ बांटते हो। ऐसा कुछ नहीं है पाखी। बस विराट, प्लीज मुझे और झूठ नहीं सुनना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो फिर अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे गलतफहमी हो रही है, तो फिर मेरी एक गलतफहमी दूर कर दो तुम। मुझे वो बात बताओ जिस बात पे तुम दोनों गले लग के रो रहे थे। बताओ। मैं किसी भी हाल में पाखी को वीनू की सच्चाई नहीं बता सकता। नहीं 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 नहीं, मतलब मेरे को कुछ समझ रहा ही नहीं है सही। मतलब अभी ये ऐसा तो ऐसा उल्टी पिक्चर का एको चला रही है। मेरे को बता, अभी पहली बात तूने क्या किया, मेरे को सुधार दिया। हाँ, तो मैं अभी मतलब लपड़ेबाजी मैंने छोड़ दी, मैं ऐसा एकदम शरीफ इंसान बन गया। और अभी तू क्या कर रही है, तू गुंडी बन रही है। हाँ, है कि नहीं? मतलब वो ऑफिस में गई तोड़ फोड़ की, तो मैं क्या होता है सही, मैं ऐसा कंफ्यूज हो गया। मतलब अभी मेरे को शरीफ बन के रहने का है, या मेरे को फिर गुंडागर्दी फिर से स्टार्ट करने की, मेरे को समझता नहीं है। तो तू ऐसा बार बार पार्टी चेंज करेगी ना, तो मेरा कैसा होता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। इसके तेरा कर ले, तू बात कर ले, क्योंकि काम की बात ना कर सकता है ना सुन सकता है। एक काम करता है, मुंह पे ताला ही लगा देता है सब। जगताप प्लीज मुझे ये बात बता, बाल अनाथ आश्रम से वो जानकारी तो मुझे निकाल के दे सकता है कि नहीं? सब कुछ उस कंप्यूटर के अंदर है। ये क्या तू टेंशन ले रही है सही? तो ऐसा जानकारी बोल रही, मैं अक्का क्या अक्का ऐसा कंप्यूटर तेरे पास लेके आता है, फिर तेरे को जो तोड़ने का है, जो निकालने का है, तू निकाल लेना। नहीं, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी विराट को पता चले। हमें सब कुछ उससे चुपके करना होगा। मतलब चौहान को ये लपड़ा बताने का ही नहीं है। फिर तो मैं 100% तेरी हेल्प करेगा, है ना? वो वैसे भी चौहान मेरे को पसंद है मेरे को चौहान। मैं कहा कुछ बोला, चौहान मेरे को पसंद है। चौहान कैसा मतलब ऐसा क्यूट है ना चौहान, उसको ऐसा मिट्टी मार लेने का। काम पे ध्यान दे। देख तू टेंशन मत ले, मेरा ये अपना पंडर है, वो ये करता है अपना, वो हैकिंग करता है, तो बस वो कर देगा। नहीं, अभी मैंने अंदर जाने की कोशिश की थी, मैं पकड़ी गई थी। वो लोग अलर्ट होंगे। तो अभी कैसे करने का? मैं देखता हूँ कैसे करने का। एक मिनट, ये अपना मेरे पंटर लोग अभी मतलब चिक्कू चिकन्या है, हाँ, पप्पू पातड़ है, फिर गन्या गुंडी। क्या मंत्र बोल रहा है? मैं अभी सोच रहा है ना सही है कि अभी मेरे पंटर लोग के नाम है। अभी तेरे वो गढ़चिरौली के थे ना दोस्त, क्या क्या परी, बालक राम, तो वैसे ही मेरे दोस्त है पंटर लोग। तो अभी देख कैसा है, वो जो चिकन्या है ना, तो अभी वो जेल में है, हाँ। और जो पप्पू पतले है, वो तो अभी हॉस्पिटल में बहुत पतला हो गया था। और जो गन्या गुंडी है ना, तो उसका शादी हो गया, तो हनीमून पे वो कैसे आएगा? तो अभी कौन ये क्या नाम बोला? बाल अनाथ आश्रम। बाल आश्रम। वड़ा पाव है ना, मेरा वो वड़ा पाव नाम का दोस्त, तेरे को याद है, पॉकेट मारता। अभी पॉकेट मार नहीं है, अभी अजीबात वो एकदम कुछ नहीं करता है। वो तो मेरे को जैसे सुधार दिया, तो मैं मेरे पंडर लोग को भी सुधार दिया, तो एकदम शरीफ नौकरी करता है, प्यून है वो। लेकिन वो हमारी मदद कैसे करेगा? अब तो वही करेगा ना, वो है ना, मतलब वो जो बाल है ना, बाल ना उधर ही तो प्यून है ना, वो वड़ा पाव अपना। सच्ची? तो सही हो जाएगा। वो हमारे लिए वो सारी जानकारी निकाल लेगा, हमारा काम हो जाएगा। मतलब मेरा पंटर है, चल मैं तेरे को उसको मिलाता है, हाँ? बाल आश्रम में जो है, चल वड़ा पाव से मिलाते हैं जल्दी। नहीं बता सकता। अब तुम अपनी सारी तकलीफें सही के साथ बांटते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं।
मैं तो तुम्हें बेवफा भी नहीं कह सकती विराट, क्योंकि बेवफाई करने के लिए भी ना वफा करनी पड़ती है, और वफा तो तुमने मुझसे कभी की नहीं थी। हमारे बीच जो रिश्ता था ना, भले ही वो दिखावे का ही सही, आज मैं वो भी खत्म करती हूँ विराट। अब अगर तुम ये दिखावा ना करो ना तो ही अच्छा रहेगा। तुम्हें कैसे बताऊं पाखी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं ताकि वीनू तुम्हारे पास रह सके, और तुम मुझी को अपना दुश्मन मान रही हो। जगता पाओ। क्या रे वड़ा पाव, इतना टाइम? काम काम का है क्या रे? हाँ, बोल ना भाऊ। अपना एक एकदम जरूरी काम है। हाँ, फोटो ये देख। हाँ, ये जो है, हाँ, ठीक से देख। ये जो साहब है, ये आते हैं क्या तेरे इधर? हाँ भाऊ, आता रहता है। अभी पिछले महीने बहुत चक्कर हुआ इसका, और अभी एक दिन ना फुल टू इमोशनल होके आया था अपना आनंदी मैडम के पास। फिर थोड़ा टेंशन में था ये साहब, और मैडम भी टेंशन में थी। मैडम मेरे को बुलाई और बोली वो बच्चे लोग का सब सामान लेके आ। वो कैसा है ना, अपना अनाथ आश्रम में जो बच्चा भर्ती होता है ना, तो उसका सब पुराना चीज संभाल के रखते हैं हम लोग। तो वो क्या नाम था उसका, हाँ विनायक। विनायक नाम के बच्चे का सामान सब मैं लेके आया, तो उसमें एक स्वेटर था। वो स्वेटर लेके ये साहब बहुत रोया भाऊ। कहीं वो स्वेटर वीनू का तो नहीं था? देखिए, ये स्वेटर था क्या? यही था, 100% यही था भाऊ। यही स्वेटर था पक्का ना? हाँ भाऊ। तो बहुत मारूंगा मैं। इसका मतलब मेरा वीनू जिंदा है। मेरा वीनू और विराट को ये बात पता है? विराट ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझसे झूठ बोला। क्यों? 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 अब मेरे सवालों के जवाब आप खुद दो कि विराट। मैं आपसे सच को गलवा के रहूंगी, आप खुद मुझे बताओगे कि मेरा बेटा कहाँ है। और ये मेरा खुद से वादा है। करिश्मा, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या बीत रही है। आप खुद को ये सोच सोच के कोस रहे हो ना कि आपने घर क्यों छोड़ा, मोहित भैया को क्यों छोड़ा। कुछ साल पहले मैं भी वही थी जहां अभी आप। मैं खुद इस दर्द, इस तकलीफ से गुजरी हूँ। जब मैंने वीनू को खोया था, हर रोज मुझे अपने फैसले पे पछतावा होता था। हर रोज मैं खुद को कोसती थी, यही सोचती थी कि काश मैं वीनू को लेकर वो घर नहीं छोड़ा होता। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती। काश काश काश। बस जिंदगी में सिर्फ काश ही रह गया। हकीकत में जिंदगी जीना तो छोड़ ही दिया था। अपने मन में एक कचहरी लगा ली थी जहां पर खुद ही पैरवी करती, खुद ही अपने खिलाफ दलीलें देती और खुद को गुनहगार ठहरा देती। फिर वक्त के साथ मैंने ये सीखा कि
किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी तो चलती रहती है और हमें भी उसके साथ चलना पड़ता है, जीना सीखना पड़ता है। करिश्मा, मेरे इस दर्द, मेरी इस तकलीफ में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेली थी, लेकिन आप अकेली नहीं हो। ये दर्द अकेले आपका नहीं है, आपके साथ मोहित भैया भी है। आप दोनों मिलके इस दर्द का सामना कर सकते हो। आपको और मोहित भैया को अपने बीच की गलतफहमियां दूर कर देनी चाहिए। नहीं, अब तो मोहित मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। और सही भी है, मैंने इतनी बड़ी गलती जो की है। करिश्मा, गलतियां किससे नहीं होती, इंसान से ही गलतियां होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है। मोहित भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे।